तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र, 26 फरवरी से 1 मार्च तक होगा बजट सत्र। तो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी दी है, सत्र की तैयारी में जुटी है सरकार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से सामने आ रही है। तो 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा और 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। तो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है, आपको बता दें। और 2024-25 का आम बजट पेश करेगी सरकार। तो सत्र की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। आपको बता दें 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र होगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र। मेरी जो बजट सत्र हम लोग ला रहे हैं वो 26 से और 1 तारीख के बीच में हम लोग विधानसभा का सत्र ला रहे हैं, जो बजट सत्र हमारा होगा। और पहले दिन उसमें महामहिम राज्यपाल जी का भाषण होगा। उसके बाद कार्यमंत्रणा समिति जो तय करेगी, फिर उस दिन हम लोग अपने इससे प्रदेश का बजट लाएंगे। अभी देहरादून में ही होगा बजट? हाँ, ये कैबिनेट ने भी पास किया था और आप जानते हैं तमाम विधायकों ने लिख के जब दिया था तो उसके आधार पे इसको देहरादून में करने का निर्णय लिया। किस तरह से बजट ला रहे हैं मंत्री जी इस बार? देखिए, आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए हो। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं। और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सकें। और निश्चित रूप से अनेकों चीजों पे हम लोग इसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। हम सभी क्षेत्रों को कवर करेंगे। समग्र विकास करना हमारी प्राथमिकताओं में है। तो सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता रहे मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है और बजट सत्र को लेकर सरकार तैयार है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें देहरादून में अब बजट सत्र आयोजित होगा। पहले गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित होना था, लेकिन तमाम विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा था कि जो बजट सत्र है उसको देहरादून में ही आयोजित किया जाए। जिसके बाद 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा, जो कि 1 मार्च तक चलेगा। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होगा, 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। इसमें उत्तराखंड को कैसे और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी और आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ बनाना है उत्तराखंड को, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र होगा। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। तो सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं और 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र आयोजित किया जाएगा और इसमें तमाम विधायकों ने अपने प्रश्न जो है वो सौंपे हैं और सरकार उनका जवाब देगी। देहरादून में आयोजित होगा बजट सत्र। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। तो पहले गैरसैंण में सत्र को आयोजित करना था, लेकिन सभी दलों के विधायकों ने एक पत्र जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को लिखा कि जो बजट सत्र है उसको देहरादून में ही आयोजित किया जाए। और जिसके बाद अब 26 फरवरी से उत्तराखंड का बजट सत्र जो है वो देहरादून में आयोजित होगा। 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। तो 26 फरवरी से 1 मार्च तक उत्तराखंड में बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। 2024-25 का आम बजट पेश करेगी सरकार, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बजट सत्र जो है वो देहरादून में ही आयोजित होगा।
अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा, जैसा कि विधायकों ने पत्र भी लिखा था और कहा था कि देहरादून में ही सत्र को आयोजित किया जाए। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में निर्णय हो गया था कि बजट सत्र गैरसैंण में नहीं देहरादून में होगा, और उसके पीछे ये वजह बताई गई थी कि अधिकांश विधायकों ने लिख करके ये दिया है कि बजट सत्र को देहरादून में कराया जाए, क्योंकि गैरसैंण में सुविधाएं कम हैं और ठंड बहुत है। इस तरह के तर्क विधायकों ने दिए थे। एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, और ये हस्ताक्षर अभियान उन्हीं दिनों की बात है जब यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर के जो विधेयक पारित किया गया था पिछले दिनों विधानसभा में, तभी ये हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा था। इसके बाद एक कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में निर्णय हो गया कि देहरादून में ही बजट सत्र कराया जाना है, और उसी की तारीख भी आज आ गई। 26 तारीख से, यानी 26 फरवरी से 1 मार्च तक का ये बजट सत्र होगा देहरादून विधानसभा में, और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। और ये यहाँ होने की जो वजह है वो मैंने अभी आपको बताई है, और कैबिनेट की बैठक के बाद उसमें हुए फैसले के बाद ये तय हो गया था कि यहीं पर बजट सत्र होना है। तो अब बजट के बारे में भी अब चूंकि राय सामने आने लगी है, कौन कौन से सेक्टर को लेकर के फोकस किया जाना है। वित्त मंत्री से बातचीत भी हुई, वित्त मंत्री ने कहा कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो अभी हालांकि चूंकि बजट का डॉक्यूमेंट बड़ा गोपनीय होता है, उसमें क्या क्या होगा, किस सेक्टर के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो एक थोड़ा सा उसकी जानकारी मिलने में समय लगेगा। लेकिन बजट की पूरी तैयारी यहाँ पर सरकार ने कर ली है, और विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ इस बार बजट सत्र में उतरेगा। जी अजीत, विधायकों से तकरीबन 250 से ज्यादा जो प्रश्न मिले हैं, ऐसा सरकार ने बताया, और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ये भी सरकार का कहना है। तो कौन से वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस सत्र में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले भी बजट पेश किया जा रहा है, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, राज्य सरकार का बजट है, और राज्य सरकार की जितनी क्षमताएं हैं, जितना बजटरी प्रोविजन है, जितना रेवेन्यू आता है, उसी हिसाब से राज्य सरकार अपना बजट सत्र लाएगी। और ये इस बजट सत्र के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, वो अभी उनका खुलासा सरकार की तरफ से किसी भी लेवल से नहीं हुआ है। और यहाँ जो बजट सत्र शुरू होगा उसमें चूंकि सैकड़ों सवाल यहाँ पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने लगाए हैं, उनके जवाब मिलने हैं। जो प्रश्नकाल होगा उसमें लगातार जो एजेंडे अपने क्षेत्र के होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, या सरकार के साथ कोई ऐसा मामला है, कोई पॉलिटिकल भी मामला है। चूंकि विधानसभा सत्र चलता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पर राजनीतिक चीजें ना हो। तो राजनीतिक तौर पर भी सभी दल वहां पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, और जो ऐसे मुद्दे जिन पर राज्य सरकार काम कर रही है उन पर भी टोका टोकी होती है, उन पर भी बातचीत होती है, जिरह होती है। तो ऐसे तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगा, और सरकार ने भी पूरी अपनी तैयारी की हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आएंगे देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे। मंत्री